हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर घनश्याम बिश्नोई। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और पिछले 5 साल से जोधपुर में होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं। मैं सबसे ज़्यादा जो मरीज़ देखता हूं वो मेरे पास आते हैं, वो होते हैं स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब है जिनकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, वो मरीज़ जो आते हैं वो कहते हैं कि साहब मेरा सियाटिका का दर्द है और बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, पर वो ठीक नहीं हो रहा है। अलग अलग डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उनको कोई आराम नहीं आता है। अल्टीमेटली वो मरीज़ परेशान होकर डॉक्टर को चेंज करता रहता है। उसके बाद दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती है रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, वो आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है वो गर्दन से रिलेटेड होती है, या नेक में, या अपन ये कह सकते हैं कि नेप में आपके प्रॉब्लम्स है। यानी कि जितनी भी मसल्स है जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड, यानी कि ये पीछे वाला जो भाग है, इसमें जो भी आपकी जकड़न है या जो स्टिफनेस की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, या यहाँ पे आपका जितना भी कंप्रेशन आ रहा है, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारी होती। पीछे गर्दन में दर्द हो सकता है, हाथों में दर्द जा सकता है, हाथों में नमनेस हो सकती है, या फिर आपको इसके साथ साथ कई बार वर्टाइगो की प्रॉब्लम्स होती है। वर्टाइगो का मतलब होता है कि आपको कई बार इसमें चक्कर भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स, लाइक कि जैसे किसी ने कह दिया कि मेरे को सियाटिका का पेन है। सियाटिका में क्या होता है कि जब आपका लंबर स्पाइन है L4 L5 के बीच में, या L5 S1 के बीच में, जब भी आपको कंप्रेशन होता है तो उसका दर्द और उसका इफेक्ट आपको आपकी दोनों पाँवों में जाता है। दोनों पाँवों में से जिस तरफ कंप्रेशन आपका ज़्यादा है, या जिस तरफ आपको तकलीफ है, या जिस तरफ आपकी डिस्क का हर्निएशन हुआ है, उस तरफ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी कि लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आपके पाँव में दर्द जा सकता है पीछे हिप रीजन से लेके पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, और पाँव के लेटरल साइड में, यानी कि बाहर की तरफ से आपको एक दर्द या अंदर रस्सी की तरफ खिंचाव लगेगा, और वो दर्द आपका नीचे तलवों तक जाएगा या फिर आपके फुट तक जाएगा। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, और अगर आप टाइमली, यानी कि आपकी जब बहुत कम प्रॉब्लम्स है या आपकी प्रॉब्लम हुई है और आपने जब भी आपको लगा कि मेरे को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स है, और अगर आपने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत कम से कम मेडिसिन के अंदर आप इसको ठीक कर सकते हैं और एक ऑपरेशन को आप टाल सकते हैं। जब भी आप जाते हैं 3 या 4 बार 5 बार, जितनी बार भी आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अलग अलग डॉक्टर्स चेंज करेंगे, सब में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है, या आपको जैसे रूल आउट करने के लिए हो सकता है डॉक्टर साहब ने एक्सरे करवाया हो। नेक्स्ट में जब एक्सरे से आपका फाइंडिंग्स क्लियर नहीं होती है तो आपको एमआरआई के लिए भेजा जाता है। जब आपका एमआरआई स्कैन आ जाता है तो एमआरआई स्कैन में ये फाइंड आउट होता है कि आपको प्रॉब्लम्स है किस तरह की, यानी कि आपका कंप्रेशन किस जगह है और कितना है। उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आपका टैबलेट या दवाइयों से आप ठीक होंगे, या आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में ये है कि अगर आप अर्ली स्टेज में, या बहुत कम प्रॉब्लम जब आपको है, या अपन ये कह सकते हैं कि भाई एमआरआई गाइडेड अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कि जिसमें आपको सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है और ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आपकी ठीक हो सकती है और आप अपनी रूटीन लाइफ को बहुत आराम से वापस चला सकते हैं। इसके साथ साथ अपन अगर बात करें कि भाई सर्वाइकल स्पाइन जो होता है, जो C1 से C7 के बीच में जितने भी वर्टिब्रास जो होते हैं, यानी कि जिसको अपन कहते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हर्निएशन डिस्क का वहाँ पे भी हो सकता है प्रॉब्लम, वहाँ पे भी हो सकती है। वहाँ पे जो आपका कंप्रेशन रहेगा, उसका इफेक्ट जो आपका आएगा वो आपके दोनों हाथों में आ सकता है। आपके हाथों में नमनेस हो सकती है, रेडिकुलेटिंग पेन हो सकता है, या आपके अंगुलियों में या ग्रिप आपकी हो सकता कम हो जाए। तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे आपका सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे भी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे पास इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, या तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स है, या फिर उनको कमर दर्द के साथ में किसी भी एक पाँव में दर्द जा रहा है, जिसको अपन सियाटिका का दर्द कहते हैं। और ये वाली चीज़ें बहुत जल्दी और अच्छे से होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ठीक की जा सकती है। तो इसके साथ साथ मैं बाकी के जो पेशेंट्स देखता हूँ, वो घुटनों के दर्द के पेशेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे कमर दर्द की प्रॉब्लम हो, चाहे सियाटिका हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, या फिर घुटनों का दर्द से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है। घुटनों के दर्द में जब भी होता है तो फाइंडिंग्स ये रहती है कि सबसे पहले अपने को एक एक्सरे करवा के उसको इवेलुएट करना होता है कि आपका नी है या घुटना है किस स्टेज पे है, किस तरह की प्रॉब्लम्स है, क्यों आपके घुटनों में दर्द है, और बहुत लंबे टाइम से ये दर्द आपका परसिस्ट क्यों कर रहा है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको मोस्टली पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, या फिर आपको कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट्स दी जाती है, और आपको कहा जाता है कि भाई आप कुछ एक्सरसाइजेस कर लो और टैबलेट कंटिन्यू करो। पर उससे भी आपका आराम नहीं आता है, और बहुत लंबे टाइम तक इस तरह की प्रॉब्लम्स चलाने के बाद में अल्टीमेटली आपसे कह दिया जाता है कि आपका घुटना घिस गया है, आपका घुटना खराब हो गया और आप इसको सर्जरी करवा के आप घुटना बदलवा लीजिए। पर अगर मान लो आपका जो नेचुरल घुटना है
उसको आप बहुत लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं या उसको सर्वाइव करवाना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं अपन कि उसको बचा के रखना चाहते हैं, तो होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट्स है। आप जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो, आपके रिलेटिव्स या आपके नॉन कोई भी हो जिसको इस तरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, स्पाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो लंबर स्पाइन की हो, थोरेसिक स्पाइन से रिलेटेड हो, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, यानी कि सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप उसके लिए मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए, या जब भी आप दिखाने के लिए अगर आते हैं या मेरे को अप्रोच करते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप पहले अपॉइंटमेंट लेके आएँ, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा से बचाया जा सके। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप आएँ, जब भी मेरे से बात करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स, अपनी पुरानी पर्ची, या आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन कराए हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी तरह का ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया है, आपने एक्सरे करवाया है, या आपने एमआरआई करवा रखी है, तो वो सारी रिपोर्ट्स मेरे को भेजें। मेरे से रिपोर्ट भेजने के बाद आप आराम से बात करें, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज़ को कि आपकी प्रॉब्लम्स किस तरह की है, कितना टाइम लग सकता है, क्या मेडिसिन्स जाएगी, और उस मेडिसिन्स की कॉस्ट क्या रहेगी, और आपका ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव हो सकता है। आप अपनी सर्जरी, अगर किसी ने आपको कहा कि भाई सर्जरी करवा लीजिए, तो उस सर्जरी को अपन कब तक अवॉइड कर सकते हैं या उसको कैसे टाला जा सकता है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं की जो रूटीन लाइफ जो डिस्टर्ब हो रही है, जिस पेन को लेके आप जगह जगह घूम रहे हैं, आपने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया होगा, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर हमने यहाँ पे दिखा दिया, अहमदाबाद चले गए, अलग अलग हमने डॉक्टर्स को दिखा दिया, बहुत कुछ कर लिया, उसके बाद भी हमें किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। यानी कि जब टैबलेट ले रहे हैं तो आपको आराम है, जैसे ही आप टैबलेट बंद कर रहे हैं आपकी वो प्रॉब्लम वापस से परसिस्ट हो रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स जिसको भी है, आप ये वीडियो उनको भी भेजें और उनको भी इस नंबर पे कहें कि आप एक बार बात करें। नो डाउट मैं आपकी अच्छे से हेल्प करूंगा इन चीज़ों को लेके। और मेरे पास जितने भी पेशेंट्स हैं, इवन जो भी पेशेंट्स आए हैं, मैंने उनको क्लियर कहा है और उस तरीके का टाइम बाउंड ट्रीटमेंट किया है कि उस टाइम के बाद में उनको कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू।